राजभवन हम आए हैं क्योंकि यहाँ चंदा नहीं जाता है। अगर यहाँ भी चंदा जाता तो हम लोग, हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता। भारतीय संविधान आर्टिकल 48 स्पष्ट कहता है वन्य जीव संरक्षण, यानी पशु की भी इस देश में मौत नहीं होनी चाहिए। हम से 60 किलोमीटर चलकर लोग पहुँचे हैं, क्या समस्या है, क्या इनकी मांगे हैं? सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, द फोर्थ पिलर, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। आपके कारण आज हमारी आवाज़, जो माँ एक छोटे से गांव बूढ़ा काप की थी, आज लगभग झारखंड की आवाज़ बन चुकी है। और झारखंड के अलावा भी देश दुनिया में रहने वाले झारखंडी भी अवगत हो चुके हैं कि आज बूढ़ा काप के साथ क्या अन्याय है। दरअसल बात यह है कि आज से लगभग 15-20 साल पहले रामगढ़ जिला मांडू विधानसभा अंतर्गत बूढ़ा खाप गाँव, वहाँ अलोका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना होती है। जब से कंपनी की स्थापना होती है उसके कुछ वर्षों बाद कंपनी का तौर तरीका बदलता है, जैसा कि कंपनी का नेचर होता है डोमिनेट करने का। उसके बाद कंपनी से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर छोड़ा जाता है, बाहर किसानों की खेतों में आता है और किसानों की जो उपजाऊ ज़मीन है उसे बंजर करती है। उसके बाद उसके पोल्यूशन से जो वायु में जाके मिलता है, उससे क्या होता है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कैंसर का बीमारी होता है। और उसी क्रम में लगभग आज से 5 महीना पहले एक 8 साल के बच्चे नीरज कुमार महतो की कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। यानी आज अगर इन महिलाओं के चेहरों पर देखा जाए, इन माताओं बहनों के चेहरे पर जो सिकन है, जो हताशा है, जो निराशा है, वो कहीं ना कहीं एक दर्द की दास्तान को बताती है कि ये लोग कितना दर्द में हैं, किस प्रकार पीड़ित हैं। अगर आज राजभवन हम लोग आए, चूँकि इससे पहले 7 सालों से आंदोलन चल रहा था और लगातार हम लोग डीसी रहे, विभाग रहे, विधायिका रहे, लगातार अपनी बात को रख रहे थे कि कंपनी को नियंत्रण में रखा जाए या फिर उसे प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन हमारी बात इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि अंदर खानों से एक चर्चा है कि रोंगटा एक ऐसा शख्स है जो सरकार को बनाता है, बिगाड़ता है, उठा के बैठा देता है। तब हम लोग के पास तो कोई चारा ही नहीं बचा था कि जब वो सरकार को बनाता है, सरकार को बिगाड़ता है, तो विधायक और एमपी का कोई औकात ही नहीं उसके सामने। तो हम लोगों को लगा कि अब हमारी फरियाद सुनेगा तो सुनेगा कौन? अब हमारी फरियाद वही सुनेगा जिसको चंदा नहीं जाता है। तो ऐसा आज भी विश्वास है कि राज्य में संवैधानिक बॉडी में एक ही अंग है जिसको चंदा नहीं जा सकता है, वो है राज्यपाल, वो है राजभवन, जहाँ चंदा नहीं जा सकता है। तो अब हमें लगा कि भाई राजभवन है जहाँ राज्यपाल महामहिम बैठते हैं, तो महामहिम तो मामूली आदमी नहीं है। मामूली व्यक्ति को खुश कैसे करेंगे? जब तक खुश नहीं करेंगे मुलाकात कैसे होगी? महामहिम को खुश करने का सवाल है। तब हमने कहा हम तो दर्द में है ही, हम तो बीमार हैं, हम तो लाचार हैं, और दर्द में जाएंगे महामहिम से मिलने। इसीलिए डिसीजन होता है हम लोग पैदल ही मिलने जाएंगे महामहिम से, गाड़ी घोड़ों की सवारी में नहीं, एसी के बस में नहीं, और मने मर्सिडीज और 4 व्हीलर में नहीं। महामहिम से मिलने हम लोग पैदल जाएंगे। हम लोग दर्द में हैं और दर्द के साथ जाएंगे और महामहिम को अपने दर्द की दास्तां को सुनाएंगे। और ये डिसीजन होता है कि हम लोग बूढ़ा खाप से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी राजभवन पड़ता है, हम लोग पैदल चल के आए ताकि महामहिम को अपनी फरियाद सुना सके। और हमारी फरियाद उन तक पहुंच चुकी है। समस्या ये है कि उसको अगर हम बयां करेंगे तो जितने लोग आज कैमरे में कैद कर रहे हैं, जो मुलाकात हुई राजपाल को आपने क्या बताया? राज्यपाल के विभागीय व्यक्ति से उनका जो प्रशासनिक कार्य को देखता है, चूँकि आज राज्यपाल अस्वस्थ हैं और चूँकि जैसा कि बात होती है उनसे मिलने के लिए 2-3 दिन का समय मांगा गया है। 2-3 दिन की जो समय होगी अवधि, उस दरमियान हमारी जो 5, 6, 7 जो भी वहाँ से डिमांड किया जाएगा, हमारी एक टीम होगी और वो टीम उस समय आके राजभवन आके राज्यपाल के सम्मुख बैठकर अपनी पीड़ा की बखान करेगी और अपनी जो फरियाद है, अपनी जो मांग है कि जो अलोका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या तो उसे बंद करने के लिए आप प्रयास करें या फिर उसे एक पोल्यूशन का जो गाइडलाइन है उसे पालन करने का है, ताकि हम लोग कोई पशु नहीं है, पशु को भी मौत क्यों हो। भारतीय संविधान आर्टिकल 48 स्पष्ट कहता है वन्य जीव संरक्षण, यानी पशु की भी इस देश में मौत नहीं होनी चाहिए। हम तो मानव हैं, हम तो मनुष्य हैं, हमारी मौत क्यों होगी? एक 3 साल की बहन आई है, अगर आप देखेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा, वो भी कैंसर से पीड़ित है। एक 3 साल की बहन इस आंदोलन में आई है, वो भी कैंसर से पीड़ित है। तो ये सवाल है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरे राज्यवासी से सवाल है, ये कैसी लोकतांत्रिक ढांचा है जहां एक कंपनी के निजी स्वार्थ के लिए हजारों लोगों की जान आज खतरे में है, हजारों लोगों की जान जोखिम में है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसलिए आज राजभवन हम आए हैं क्योंकि यहाँ चंदा नहीं जाता है। अगर यहाँ भी चंदा जाता तो हम लोग, हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता। हमें आस्था है यहाँ चंदा नहीं जाता है, इसलिए आज हम लोग राजभवन आए हैं। महामहिम हमारी फरियाद को सुने और इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पर या तो कंपनी बंद हो या तो उस पर एक विशेष टीम गठित करने के बाद, प्रदूषण की टीम बनाने के बाद, जो भी प्रदूषण का मानक होता है, मापदंड होता है, उसके अनुरूप खरा नहीं उतरती है तो बिल्कुल ऐसी कंपनी सुचारू रूप से चलनी नहीं चाहिए। 6 महीने का आप जो जिक्र कर रहे हैं कि 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, इस 6 महीने के दौरान ही रामगढ़ में उपचुनाव हुआ,
एक चुने हुए प्रतिनिधि जो विधानसभा में पहुंचे, वो भी बात आप नहीं, बिल्कुल बात ये है ना सिराज भाई, रामगढ़ जिला और विधानसभा अलग है। ये लोग मांडू विधानसभा से आते हैं, उपचुनाव का इनसे संबंध नहीं है। अगर उपचुनाव का इनसे संबंध होता तो ये दीदी लोग जो आज यहाँ आई हैं या दादा लोग जो इनके सपोर्ट में आए हैं, ये कैंडिडेट होते। चूँकि वो रामगढ़ सीट है अलग है, ये मांडू सीट है, जिला एक पड़ता है, बाकी उपचुनाव से इनका कोई संबंध नहीं है। इनके चुने हुए प्रतिनिधि जो, हाँ जाहिर सी बात है इनके चुने। जब अब मैंने आपको स्पष्ट कहा कि अंदर अंदर ये चर्चा है कि रोंगटा एक ऐसा शख्स है जो सरकार बनाता है, सरकार बिगाड़ता है। एमपी की क्या और एमएलए की क्या दशा होगी, और ऐसे भी इनके जो एमएलए हैं देखबे किए हैं उनका कंडीशन क्या है। नेक्स्ट सवाल। दादा, अंतिम विकल्प क्या रह जाता है इन ग्रामीणों का जो इतने शोषित? राजभवन आए हैं महामहिम, अंतिम विकल्प महामहिम को तीसरा नेत्र खोलना चाहिए और हमारी फरियाद, हमारी दर्द, हमारी पीड़ा से अवगत होना चाहिए। आखिर क्यों हम लोग क्यों मरेंगे भाई? राजतंत्र में भी लोगों को मरने की आज़ादी नहीं है, तो लोकतंत्र हम क्यों मरेंगे? हमारे मासूम बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं, बाकायदा 12 लोगों की लिस्ट है, बीमारी से ग्रसित हैं, जो भविष्य में कभी भी मने मौत को प्राप्त हो सकते, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। हम खेदपूर्वक एक बात दोहराना चाहेंगे, और शायद संभावना आपको भी पीड़ा होगी, आपकी आंखों में भी आंसू झलकेगा। हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें जो उस गांव की हैं 30-35 की आयु में अपने पति को खो चुकी हैं। क्यों? सिर्फ कंपनी के प्रदूषण के कारण। तो ऐसी कंपनी मानवता के मानकों पे कहीं खरा नहीं उतरती है। वो कानूनी मापदंडों पे खरा उतर सकती है, कानूनी मानकों पे खरा उतर सकती है, संवैधानिक मापदंडों पे खरा उतर सकती है। मानवता की अगर बात करते ऐसी कंपनी कहीं खड़ी नहीं उतरती है। ऐसी कंपनी एकदम तथा यथाशीघ्र बंद होनी चाहिए, जो मानवता के लिए खतरा है। आप वहाँ अभी सीएम जो है मुख्यमंत्री ने ये किया कि एक पेड़ लगाइएगा तो आपको 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। वहाँ पे कई जिस तरीके से वहाँ से वीडियोस आए कि चिपको आंदोलन के तर्ज पे महिलाएं वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, कितने पेड़ों को काटने के वहाँ पे कंपनी तैयारी कर रही है? मुझे लगता है वहाँ 400-500 पेड़ों के काटने की संभावना है ज़्यादा। अब तो ये तो दीदी सीएम का अगर इस तरीके से बयान हो कि पेड़ बचाइए, 5 लगाइए, 1 लाख से ज़्यादा पेड़ हो बिजली फ्री कर देंगे, दूसरी तरफ हजारों, अगर सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं कि 5 पेड़ लगाओ 1 यूनिट बिजली फ्री, तो उस हिसाब से मुझे लगता है बूढ़ा खाप की जो दीदी लोग आई हैं इनके पास 4 गो पावर हाउस होना चाहिए। 22 एकड़ जमीन में लोग पेड़ बचाइए। 22 एकड़ 92 डिसमिल इन लोग 92 डिसमिल को भी नहीं छोड़ेगी। 22 एकड़ 92 डिसमिल 1 डिसमिल भी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए लोग पैदल आई है। लेकिन जयराम जी अब चारों तरफ की बात कर रहे हैं, आप रामगढ़ की बात कर रहे हैं, बड़का गांव में भी जिस तरीके से पावर प्लांट जो अडानी का है उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और भी अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे कंपनियां हैं वहाँ ऐसे, चाहे कोटा की बात हो। ये क्या लगता है कि सरकार राज्य की जो नीतियां हैं वो जो है आम लोगों के लिए नहीं, कॉर्पोरेट बिल्कुल राज्य की और देश की। अभी देखिए एक शायद वन अधिकार अधिनियम कानून 2023 आपका शायद लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। उस कानून में स्पष्ट है कि जो कॉर्पोरेट्स होंगी उनको वन जमीन अधिग्रहण करने में सुविधा होगी। तो ये सवाल आज भी है, ये गांधी का देश है लोग कहते हैं। कहाँ से गांधी का देश है? गांधी का तो कथन था कि देश की आत्मा बसती है गाँवों में, गाँवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। खेत खलिहान को ये नोच रहे हैं, ये कॉर्पोरेट का देश है। जब कॉर्पोरेट का देश है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का देश है। जो भी नीति है चाहे केंद्र की रहे या राज्य की रही है, जनता के हित में नहीं है। इसीलिए ये 60 किलोमीटर पैदल चले हैं, कोई 200 किलोमीटर पैदल चल रहा है। अरे भाई एक लोकतांत्रिक देश में लोग इतना संघर्ष करेंगे, फिर लोकतंत्र के मूल्यों की अवहेलना है ये। तो इसीलिए मेरा मानना है चाहे गोंदलपुरा रहे, बूढ़ा खाप रहे, गोड्डा रहे या फिर कोई क्षेत्र रहे, जो भी नियोजन माने जो भी नीतियाँ बन के आ रही हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मौत का फरमान लेकर आ रहे हैं। और ये हम कहाँ, हमारे देश के एक सदन में एक नेता ने कहा था, माननीय जयपाल सिंह मुंडा ने, कि जिसे आप विकास समझते हैं वो हमारे लिए कब्रगाह है, कंपनी को आप विकास समझते हो हमारे लिए कब्रगाह है। कब्र ही है, हमारे दीदी सामने है, अगर वो बात करेंगे तो आंखों में आंसू आएगा। एक मासूम बच्चा उनका मौत के मुंह में समा जाता है, तो हमारे लिए तो कब्रगाह ही है जिसे आप विकास कहते हैं। हमें नहीं चाहिए आपको विकास, और विकास अगर चाहिए तो उसके लिए देश को, राज्य को एक बेहतर विस्थापन नीति बनानी होगी। जो भी कंपनियां हैं उनको प्रदूषण के मानकों पर फिट बैठना होगा, तभी कोई कंपनी सुचारू रूप से चलेगी। और भी तो देश में कंपनियां हैं, और भी तो राज्य में कंपनियां हैं, क्यों नहीं शिकायतें हैं? शिकायतें यही है क्योंकि अमानवीय कार्य कर रही है। भाई गलो अरे कितना करवा 4 गो